हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स इजी। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में एरियाज पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन है, एक्सरसाइज 1A हम लोगों ने पढ़ा था। आज भी हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कल क्वेश्चन नंबर आपको 1, 2, 3 ही बताया था। अगर जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा वीडियो पिछले वाला नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक है, वहाँ आप लोग वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस। ना हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको 3 तक बताया था। 4 और 5 बिल्कुल ही सेम है ना। और तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 बताया था, 4, 5 बिल्कुल सेम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो साइड्स जो है वो रेशियो में दिया हुआ है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू 150 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 150 मीटर। अब हमारे पास है, हम लोग मान लेते हैं लेट A इज टू B इज टू C, वो हमारे पास क्या है 5:12:13। साइड्स जो है वो हमें रेशियो में दिया हुआ है। तो सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियोज, अगर हम रेशियोज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 12 + 13 दैट इज इक्वल्स टू 30। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, अब हमारे पास देखिए पेरीमीटर है 150, तो 150 इंटू हमें साइड ए निकालना है तो 5 और टोटल रेशियोज कितने हैं 30। ठीक है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 25, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 25 मीटर। सेम उसी तरह हम लोग निकालेंगे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 इंटू बी कितना है, तो हम लोग मानेंगे 12/30, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 60 मीटर। सिमिलरली 150 इंटू 13/30 दैट इज इक्वल्स टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो 65 मीटर, मतलब ए की वैल्यू हो गई 25, बी की वैल्यू 60 मीटर एंड सी की वैल्यू 65 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ही बताया, सेमी पेरीमीटर। तो S इज इक्वल्स टू A + B + C/2 दैट इज इक्वल्स टू 25 + 60 + 65/2। दिस इज व्हाट, दिस इज 75 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, एरिया निकालना है। एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हीरोज फार्मूला पे। तो बाय हीरोज फार्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C इज इक्वल्स टू, S की जगह पर हम लोग लिखेंगे 75 माइनस A की जगह पे 25, फिर S माइनस B तो 75 माइनस 60 और फिर S माइनस C 75 माइनस 65। ओके फ्रेंड्स, नाउ जब सॉल्व करेंगे 75 इंटू ये कितना आ जाएगा दोस्तों 50 इंटू 15 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू होगा ये गाइस 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, है ना 5, मतलब 5 5 = 25, 25 3 = 75। हम लोग 50 को कैसे लिखेंगे, 50 को हम लिखेंगे 5 2 = 10, 10 5 = 50। उसी तरह 15 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 3, उसी तरह 10 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखेंगे टोटल कितने थ्रीज हैं। टोटल 1 2 थ्रीज है, तो 1 3 बाहर आ गया। टोटल कितने 5 है 1 2 3 4 5 6 5 हैं, तो टोटल 3 5 जो है वो बाहर आ जाएंगे। टोटल 2 है, तो 1 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। दिस इज our answer. Therefore area of a triangle whose sides are 25 60 and 65 meter is 750 meter square and that is our answer guys. अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया, 7 8 बिल्कुल ही सेम है। आप लोग खुद से अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 8 के बाद 9 10 होता है, लेकिन 9 10 में आपको नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 11 बताऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही 9 10 के जैसा है।
तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ, आप लोग 7, 8 और 9, 10 खुद से कोशिश करिएगा घर पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 3 सवाल हैं। ये टफ है इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें टोटल 3 सवाल हैं, एक ही सवाल में 3 सवाल टोटल दिए हुए हैं, है ना। द पेरीमीटर ऑफ है ना, वो आपको बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42। पेरीमीटर गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, एंड इट्स बेस इज 1 होल 1/2 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड, और उसके बेस जो है वो 1 होल 1/2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है ना। उसके बाद इसमें 3 सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन, लिख लेते हैं क्या क्या वो गिवन है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, है ना, स्किप मत करिएगा इस सवाल को। गिवन है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर, है ना। एंड तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, फर्स्ट दो साइड्स जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू सेकेंड साइड इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तो साइड बराबर ही होते हैं तो हम लोग x मान लेते हैं। तो और थर्ड साइड क्या हो जाएगा, थर्ड साइड है फर्स्ट साइड का 1 होल 1/3 टाइम्स है, तो 1 होल 1/3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मतलब अदर साइड इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 1 3 3/2x, मतलब थर्ड साइड होगा 3/2x। अब इसका पेरीमीटर हमको पता है, p इज इक्वल्स टू वो गिवन है क्या दोस्तों, 42 सेंटीमीटर। p पता है हमको क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a + b + c इज इक्वल्स टू 42, दैट इज x + 3/2x इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, 2 LCM लेंगे तो 2x + 3x इज इक्वल्स टू 42, है ना। और जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 2 2 4 4 3 7 7x/2 इज इक्वल्स टू 42, है ना। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 42 × 2/7 एंड 7 6 42, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 × 2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, मतलब a की वैल्यू हो गई 12, b की वैल्यू मतलब फर्स्ट साइड को हम लोग मानते हैं a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरा साइड b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड क्या है हम लोग माने 3/2 × x, मतलब 3/2 × 12, दैट इज 3 6 18 सेंटीमीटर। तीनों साइड हम लोग का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने निकाला, है ना। फर्स्ट पार्ट हमने निकाला, वो हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू 18। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है a + b + c/2, दैट इज 12 + 12 + 18/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 21 सेंटीमीटर। उसका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला से, है ना, मैंने पीछे ही बताया आपको मैंने। तो हीरोज फार्मूला से क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, s × s - a s - b और s - c, दैट इज इक्वल्स टू s इज 21 मीन्स 21 - a 12, फिर 21 - 12 और 21 - 18, है ना। उसके बाद 21 × 21 - 12 is 9, 21 - 12 is 9 and 21 - 8 is 3, that is equals to, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, 9 को 9 × 9 ही रहने दें और फिर 3 को वैसे ही रहने दें, है ना। तो यहाँ पे 1 3 एंड 2 3, तो दो में से हम लोग क्या करते हैं, एक 3 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 9 है तो 1 9 को बाहर निकाल लेते हैं इंटू रूट 7। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना आ गया दोस्तों, 27√7। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 71.42 सेंटीमीटर
square, and that will be our answer. Therefore area of a triangle is 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम लोग थर्ड पार्ट बनाएंगे. तो दोस्तों थर्ड पार्ट है हमारा. तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में हम लोग को बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए. तो हम लोग मान लेते हैं कि बेस क्या है, 18 ले लेते हैं, है ना. लेट बेस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. बेस हम लोग क्या कर लिए, 18 सेंटीमीटर निकाल लिए. और एरिया भी हमें पता है, एरिया कितना है, 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस. बेस की जगह पे 18 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हमारे पास है 71.42, है ना. एरिया है तो 2 9 जा 18, तो मतलब 9 इंटू एच मीन्स 9h. दैट इज 9h इज इक्वल्स टू 71.42. दैट इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 71.42 बाई 9 इज इक्वल्स टू guys 7.94 सेंटीमीटर. दैट विल बी आवर आंसर. तो इसमें मैंने तीनों पार्ट आपको बताया. तीनों पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट में निकालना था साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 12 एंड 18. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 71.42 एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज 7.94. ओके गाइस, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 12 से लेकर के 14 तक और 16 बिल्कुल ही सेम सवाल है जैसे मैंने आपको पीछे बताया, है ना. और आपको जहाँ भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे पॉज करके भी देख सकते हैं, है ना. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहा हूँ. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है, वहाँ भी आप जा करके वहाँ से ही मेरे सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं. ठीक है गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, है ना. इस साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. इस साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर. इसमें भी दो सवाल है. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस, एंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ ए डेसिमल. ओके फ्रेंड्स, तो ईच साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन व्हाट, गिवन साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. साइड्स ऑफ इक्विलेटरल triangle is equals to 8 centimeter. Therefore area of equilateral triangle is equals to होता है, area of equilateral triangle is √3/4 into a square. तो √3/4 into a square means 8 into 8. तो 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8. That is equals to 8 2 जा 16, 16 √3, है ना. 8 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 √3. तो डैट इज इक्वल, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 मीन्स 16 इंटू 1.732 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन हम लोग को बोला गया सिर्फ 2 डेसिमल तक, है ना. तो ये आ जाएगा आंसर 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, है ना. सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2 इंटू ए. तो √3 कितना होता है, 1.732/2 इंटू ए की वैल्यू 8. 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8. दैट इज इक्वल्स टू 1.732 इंटू 4. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.928 सेंटीमीटर. और हम लोग को बस 2 डेसिमल तक बोला गया है करने के लिए, तो 928 है ना. तो ये इसको हम लिख सकते हैं 66.93 सेंटीमीटर. दैट इज आंसर. देयरफॉर एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड height of an equilateral triangle is 6.93 centimeter. That is our answer. Now we move on the question number 17, क्योंकि
12 से लेकर के 14 तक सेम है और 16 भी बिल्कुल ही सेम है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। अब है क्वेश्चन नंबर 17, एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग 12 ट्रायंगुलर पीसेस, 12 कपड़ों से बना हुआ है ना। एक अम्ब्रेला 12 पीसेज ऑफ कपड़ा है जिसके मेजरिंग दिया हुआ है, हर एक पीस के कपड़े का मेजरिंग दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। दैट इज़ ए, हम लोग मान लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला जाए है फाइंड द एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड इन इट। टोटल क्लोथ्स कितने हैं? 12 क्लोथ्स है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लोथ्स का एरिया निकालेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है 2, तो 50 प्लस 20 प्लस 50 बाई 2 डैट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकल गया ट्रायंगल का, है ना। अब हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला से s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू, एस की जगह पे हम लोग लिखेंगे 60, तो 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 20, फिर 60 माइनस 50 that is equals to 60 minus 50 is 10, 60 minus 20 is 40 and 60 minus 50 again 10 is equals to, हम लोग 60 को कैसे लिख सकते हैं? 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। हम लोग 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 5। फिर हम लोग 40 को कैसे लिख सकते हैं? 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 5s are 40। फिर हम लोग 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 5। और जब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो टोटल 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। टोटल 7 है, तो 7 में से बस 6 को बाहर निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 7 अंदर है, तो टोटल 3 कितने हैं? टोटल 3 एक ही है। टोटल 5 कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 5 है, तो 2 5 बाहर आ गया टोटल, और 3 और √2 जो है वो अंदर ही रहेगा। इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 √6 डैट इज इक्वल्स टू 489.89 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 489 है तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 490 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ वन ट्रायंगल, वन पीस ऑफ ए वन पीस, है ना। छाते का बस इस एक पीस का जो एरिया है वो आया 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल हमारे पास क्लोथ्स कितने हैं? टोटल क्लोथ्स है हमारे पास 12, है ना। तो इसको हम लोग को टोटल एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इज इक्वल्स टू, जब सॉल्व करेंगे तो 5880 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट विल बी आवर आंसर। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस दे पाऊँ, है ना। ताकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस।